हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 9 की स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई हूँ मैथ्स की वर्कबुक के सॉल्यूशन, जिसमें हमने कार्यपत्र 36 तक कंप्लीट सॉल्यूशन देख लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे वर्कशीट 37 एंड 38, दोनों ही वर्कशीट का सॉल्यूशन देखेंगे। तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहना है आपको इसी तरह हमारे साथ। तो सबसे पहले देखेंगे कार्यपत्र 37 का सॉल्यूशन, जिसमें क्वेश्चन है आपका। देखिए, सबसे पहले समझिए एस यानी भुजा भुजा भुजा। यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों संगत भुजाओं के बराबर होता है तो तीनों त्रिभुज जो दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DBC ए की आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार हैं कि A और भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। देखिए आकृति, यदि AD बनाने पर BC को P पर प्रतिच्छेद करे तो दर्शाइए कि कौन त्रिभुज ABD सर्वांगसम होगा ACD के, और दर्शाना है ABP सर्वांगसम होगा ACP के। तो फर्स्ट में सॉल्व करेंगे AB बराबर AC, क्योंकि समद्विबाहु है। BD बराबर DC हो जाएगा। AD बराबर AD उभयनिष्ठ, अतः ABD सर्वांगसम हो जाएगा ACD के। सेकंड है AB बराबर AC समद्विबाहु है। BP बराबर CP, AP बराबर AP उभयनिष्ठ, ABP सर्वांगसम हो जाएगा ACP के। सेकंड क्वेश्चन है, एक त्रिभुज ABC की दो भुजाएं AB और BC तथा मध्य का AM क्रमशः एक दूसरे त्रिभुज की भुजाओं PQ, QR तथा मध्य का PN के बराबर है। तो दर्शाइए त्रिभुज ABM सर्वांगसम त्रिभुज PQN, और दूसरा है त्रिभुज ABC सर्वांगसम PQR। तो AB बराबर PQ, BC बराबर QR, तो AM बराबर PN हो जाएगा, अतः ABM सर्वांगसम PQN। AB बराबर PQ, BC बराबर QR, AC बराबर PR हो जाएगा, तो ABC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PQR के। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 37 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 38। यहाँ है RHS समकोण कर्ण भुजा। यदि दो समकोण त्रिभुजों के कर्णों की लंबाई समान है और छोटी भुजा का एक युग्म लंबाई में समान है तो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें AB बराबर AC और AP लंब BC पर है। AP लंब BC पर है। दर्शाइए B बराबर कोण C। तो दोनों कोणों को आपको बराबर दर्शाना है। तो देखिए AB और AC, यहाँ पर ये क्या है, AB है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये AB है। AB बराबर AC, कर्ण बराबर होते हैं, कर्ण बराबर दे रखें। AP लंब BC पर है, ठीक है। AP और AC जो है AB सारा, ठीक है। त्रिभुज ABP व त्रिभुज ACD में लंब AP उभयनिष्ठ है। अतः RHS समकोण कर्ण भुजा नियम से ABP व ACP त्रिभुज सर्वांगसम होंगे, अतः कोण B बराबर कोण C होगा। दर्शाइए कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है। तो अवधारणा है त्रिभुज में सबसे बड़े कोण की सम्मुख की भुजा सबसे बड़ी होती है। ABC एक समकोण त्रिभुज है। हम जानते हैं ABC कोण बराबर 180 होता है। कोण B समकोण अर्थात 90 डिग्री का है। तो ABC A कोण A प्लस 90 डिग्री प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री यहाँ पर हो जाएगा। तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180 में से 90 घटा दीजिए। कोण A प्लस कोण C हो जाएगा 90 डिग्री, अर्थात कोण A तथा C दोनों का कुल योग 90 डिग्री है। अतः B सबसे बड़ा कोण है। अतः B के सामने की भुजा कर्ण सबसे बड़ी होगी, यही सिद्ध करना था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 38 और 37 का सॉल्यूशन। साथ ही हम जल्द ही कार्यपत्रक 39, 40, 41, 42 के सॉल्यूशन भी देखने वाले हैं। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।